हालेलुया। अपोस्टल जी, ये भाई का ऑपरेशन हुआ था सिर का, ब्रेन ट्यूमर का। कहते जैसे ही ऑपरेशन हुआ 2024 में, तब से कहते ये बोल नहीं पाते थे, हकलाते थे, और आज परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, बिना हकलाए साफ साफ बोल पा रहे। बोलिए क्या 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 कहना चाहते हैं? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਪਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਯਕਦਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ओ तुम फ्री हो आज। और आज पूरे फ्लो के साथ ओ बोल पा रहे। जीसस, थैंक यू, थैंक यू। और अपोस्टल जी सेम इस बच्चे के साथ हुआ। 4 साल पहले ये बच्चा सीढ़ियों से गिरा था और मेजर इंजरी हुई, जिसकी वजह से ये थतला के बोलता था। कोई भी चीज बोलती थी तो ता 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 ऐसे करके लंबा बोलता था। और आज जैसे प्रेयर हुई, चेक किया, इनके मदर बता रहे कि परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और उसी टाइम ये बच्चा पूरी तरह से हील हो चुका है, प्रॉपर बोलना शुरू किया। और अपोस्टल जी, दाऊद दाऊद नाम अपोस्टल जी इसका। दाऊद और दाऊद अपोस्टल जी पहले बोलता था जैसे दा 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 ऐसे करके बोलता था, अभी क्लियर बोलना शुरू कर दिया। आज खुदा ने मुझसे कहा था कि जो चीजें छिन गई हैं, जो चीजें ऑपरेट से निकल गई हैं या चीजें खत्म हो गई हैं बॉडी के अंदर, परमेश्वर उनको नया भरेगा। ये क्रिएटिव मिरेकल्स होते हैं। तारीफ करो जितनी कर सेम अपोस्टल जी, आपने जैसे ही प्रार्थना की थी कि परमेश्वर क्रिएटिव मिरेकल कर रहा है, ये बहन की आंख से इन्हें दिखता नहीं था, अंधी थी, और जैसे ही आपने क्रिएटिव मिरेकल्स के लिए आज प्रार्थना किया, ये बहन अपनी आंखों से साफ साफ देख पा रही है। रिसीव कर खुदावंद के टच को इन द नेम ऑफ जीसस। और इसी तरह से अपोस्टल जी, ये बहन के कहते हैं कि चेस्ट में मल्टीपल रसौलियां थी, और अपोस्टल जी छाती में कई रसौलियां, और जैसे ही आज आपने प्रार्थना किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, वो सारी रसौलियां गायब हो चुकी हैं। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अपोस्टल जी ये बहन बता रहे, मैं कभी ना खामरा गई थी, ना कभी यहाँ ब्रांच में आई थी, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था, और एक मेरे विश्वासी बहन थी पास, वो लेके आई। इस बहन को लीवर का अपोस्टल एक ऐसा भयानक रोग था, इवन नहीं अगर पानी का घूंट भी पीती थी, सेम सेकंड बाहर आ जाता था। ये बहन बता रही, मैं 11 साढ़े 11 चर्च में एंटर हुई, पहले मैंने बाहर से लंगर खाया, उसके बाद मैंने ब्रेड खाया, उसके बाद मैंने बिस्कुट खाए, उसके बाद मैंने पानी पिया। कहते एक भी बार मुझे वॉमिट नहीं हुआ, वो Jesus लीवर का रोग Christ। छोड़ के जा चुका है। और अपोस्टल जी, इस भाई के पेट के ऊपर रसौलियां थी, बाहर को ऊपरी हुई और पूरे पेट पे, और कहते जैसे ही आज आपने प्रार्थना किया, वो पेट से सारी रसौलियां पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। जीसस, थैंक यू। और Thank you। इस तरह से 1 साल से इस बहन को पैरालाइज का अटैक था, और राइट साइड पूरी तरह से रुक चुकी थी, और बिना किसी सहारे के कदम भी चल नहीं पाते। जैसे अभी तारीफ करेंगे और जल्दी जल्दी इसी तरह से। से अपोस्टल इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था, और उसके बाद कहते हैं इनकी आईज में ब्लड जम गया था, और ब्रेन में क्लॉट्स जम गए थे, लंग्स में इंफेक्शन थी, और लंग फेलियर हो चुका था, पूरी तरह से कोमा में जा चुके थे, ब्रेन में इंजरी हो चुकी थी, और कहते हैं कि पूरी तरह से सांस नहीं ले पा रहे थे। डॉक्टर ने कहा था आखिरी सांस गिन रहा है, घर लेकर जाओ और सेवा कर लो। और अपोस्टल जी कहते हैं इनकी वाइफ काम्ब्रा चर्च के साथ जुड़ी थी, और आपने जो ऑयल दिया था संडे, कहते वो प्रार्थना की ऑयल लेकर गए, जैसे ही मरते हुए इस व्यक्ति के ऊपर ऑयल अप्लाई किया गया, परमेश्वर ने छुआ, सारे अंग जी उठे, और ये भाई आज आपके सामने है। हाँ, यहोवा साडे नाल नाल है, यहोवा साडे नाल नाल है, यहोवा साडे नाल नाल है, यहोवा साडे नाल नाल है। चलाओ इसको, यहोवा साडे नाल नाल है, चलाओ इसको, यहोवा साडे नाल नाल है, चलाओ इसको। साडे नाल नाल है, यहोवा साडे नाल नाल है। सानू मौत दी नींद यहोवा साडे नाल नाल है, 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 यहोवा साडे नाल नाल है। ऊंचा बात है। यहोवा साडे नाल नाल है, यहोवा साडे नाल नाल है। सानू मौत दी नी रती परवाह, असी छड्डांगे ना कदे ओदा नाम। सानू मौत दी नी रती परवाह, असी छड्डांगे ना कदे ओदा नाम। यहोवा साडे नाल नाल है, यहोवा साडे नाल नाल है। हालेलुया। अपोस्टल जी ये दोनों भाई बहन है, और ये बहन बता रहे कि इनका भाई पिछले 6 साल से पागलपन के अटैक के नीचे था, ना तो किसी को पहचानता था, और आज जब इनको यहाँ पे लेके आए, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, वो स्पिरिट इनको छोड़ के गई। आज इस भाई ने पहचानना शुरू किया और सब कुछ बता रहे हैं। अब ये बताएं आपके साथ कौन है? ये
ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜੀ आपका नाम क्या है? ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ कहाँ के रहने वाले आप? ਮਹਿਲਾ ਵਾਲਾ अपोस्टल Oh, Jesus. पूरी तरह से हील हो चुके भाई। जीसस। हालेलुया। अब ऐसे ये पूरी भीड़ जो आप देख रहे हैं, सिर के रोग डिप्रेशन था इस भाई को 11 साल से 15 कहते साइकेट्रिस्ट के पास गए, कोई आराम नहीं आया था। आज परमेश्वर ने छुआ। 12 साल से डिप्रेशन था, प्रभु ने छुआ है। और ये बहन को डिप्रेशन था 9 साल से, प्रभु ने छुआ, हील किया। और ये बहन को डिप्रेशन था कहते बर्थ थी, बचपन से डिप्रेशन था, प्रभु ने छुआ, पूरी तरह से हील है। रिसीव करो उस आशीष को राइट नाउ। 7.5 साल से प्रभु ने छुआ। इन द नेम ऑफ जीसस खुदाबंद की स्पिरिट से भरो और इस डिप्रेशन से पूरी तरह आजाद हो। तो मैं घोषणा करता हूं और सब तरह का डेवल तुम्हें छोड़ के जाए, वापस कभी ना आए। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड तुम्हारी आशीष के लिए। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। हालेलुया। अपोस्टल जी, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। अपोस्टल जी, ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, काफी समय से इस बहन का जो राइट कान था पूरी तरह से बंद था और जो पस निकलती थी, और आज जैसे अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया उसी समय पस बहनी बंद हुई और राइट कान खुला पूरी तरह से, दोनों कानों से। तारीफ करो जोर से। और ये बहन के डिप्रेशन में थे, ये फ्री हुए। आज 7 साल से डिप्रेशन था इस बहन को, प्रभु ने छुआ, फ्री किया। ये भाई डिप्रेशन में थे, पूरी बॉडी हल्की हुई, ये पूरी तरह से फ्री किया परमेश्वर ने। और ये बहन को परमेश्वर ने फ्री किया है पूरी तरह से डिप्रेशन और से। तारीफ करो जोर। हालेलुया। और अपोस्टल इस सिस्टर को अपोस्टल 8 साल से फेशियल पैरालाइज का अटैक था, अपोस्टल मुंह टेढ़ा था और 8 साल से जुबान बंद थी। लेकिन जैसे प्रार्थना सीखे अपोस्टल मुंह पूरी तरह सीधा हो चुका है, जुबान खुली है और बोलना शुरू किया। जीसस। अपोस्टल जी 7 साल पहले, ओ जीसस, जीसस, जीसस। 7 साल पहले अपोस्टल जी इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था, तभी से ये भाई बेड के ऊपर था। आज किसी के कहने पर इनको उठा के यहाँ पे लेके आए, परमेश्वर के सामने छुआ, पहले खड़ा हुआ, अभी इसने चलना शुरू और किया। तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी, जैसे आपने कहा था कि अभी जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का आत्मा जो है आपकी आंखों को हील करेगा। ये सारी लाइन वर्शिप के दौरान कहते हैं कि इनकी लेफ्ट आई से दिखता नहीं था, प्रभु ने छुआ, फ्री हुए। ये बहन को दूर का 6 साल से दिखता नहीं था, पूरी तरह से देख पा रहे। ये बहन 3 साल से कहते हैं 5 आई स्पेशलिस्ट के पास गए, प्रभु ने छुआ, देख पा रहे। और वो देखो 5 साल के बाद तो कैसे छू रहा खुदावंद का स्पिरिट। तेरे छूने से ये कैमरामैन को अगर अकल आ जाए मैं कहां खड़ा हूं और इनको कहां खड़े होना है, तो मेरा जिंदगी सुधर जाए, और मिनिस्ट्री की भी। जैसे आपके साथ यहोवा हमारे साथ साथ है, जैसे ही वो सॉन्ग गाया, कहते हैं इन्हें छुआ 10 साल से आंखों का समस्या थी, परमेश्वर ने छुआ, पूरी तरह से 10 साल Thank के you, रोग जाते Jesus. रहे। आगे हम चले 10-16 साल से कहते हैं इन्हें बिल्कुल कम दिखता था, प्रभु ने छुआ, पूरी तरह से ही। खुदावंद की स्पिरिट अभी भी छू रही है इसको, सिस्टर को। अपनी आंखों पे हाथ रख और रिसीव कर खुदावंद की स्पिरिट। खुदावंद तेरे, खुदावंद का आत्मा तुम्हें छू रहा है। थैंक यू लॉर्ड। और अपोस्टल 5 साल पहले अपोस्टल इस भाई ने एक्सीडेंट में अपनी लेफ्ट आईज की रोशनी पूरी तरह से खो दी थी। डॉक्टर ने कहा था कभी रोशनी वापस नहीं आ सकती, ऑपरेशन पूरी तरह से फेल थे। लेकिन जैसे इस भाई ने प्रार्थना को रिसीव किया, इस भाई ने चेक करके देखा, वो रोशनी पूरी तरह से वापस आ चुकी है। और शैतान इसे मेंटल टॉर्चर भी करता है बहुत, और खुदावंद तुझे आजाद कर रहा है। थोड़ा पीछे हट जाया करो, लोग जो पीछे खड़े हैं, थोड़ा स्पेस होना चाहिए टीम, ताकि जिसको आत्मा छुए तो वो किसी के मुंह पर जाके ना लगे। प्लीज तुम फ्री हो रहे हो आज। अपने सिर पे हाथ रख। खुदावंद तेरे छूने से, खड़ा करो इसे, बड़े बड़े काम रिसीव, पीस, शांति को रिसीव कर इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान तुझे छोड़ के जा रहा है, तो पूरी तरह डिलीवर हो रहा है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। हालेलुया।
अपोस्टल ये अद्भुत काम इनकी जिंदगी में परमेश्वर ने किया। 2015 में इनकी शादी हुई थी, उसके बाद से अटैक होने शुरू हुए और उसके बाद से इनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती थी। इन्होंने 2 बार आईवीएफ और 1 बार आईयूआई भी करवा के देख लिया था, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और किसी के कहने पर जब ये चर्च में आए अंगुरला मिनिस्ट्री में और इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, तो अपोस्टल जी जिस दिन प्रेयर हुई 8 सितंबर 2022 को, उसके अगले महीने जब चेक किया तो नेचुरली 9 साल के बाद फर्स्ट टाइम ये बहन प्रेग्नेंट हुई और परमेश्वर ने शादी के 9 साल बाद इनको बेटी के साथ और उसके 1 साल बाद फिर इनको बेटे के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर ने डबल आशीषित किया और पूरी तरह से आ जाओ आ जाओ। बड़े बड़े काम करता है खुदावंदी, खुदा तेरा बड़े 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 काम करता है खुदावंदी, खुदा तेरा, खुदा तेरे छूने से। अच्छा ये लेटेस्ट वाला है। हाँ, ये लेटेस्ट मॉडल है। ये लेटेस्ट मॉडल है, ये मॉडल 3 साल पहले का है। दोनों मॉडल देख लो, लेटेस्ट मॉडल भी देख लो। आईयूआई कितने हुए? 1 आईवीएफ कितने हुए? 2 आईवीएफ 2022 में। हाँ जी, नहीं, आईवीएफ कब करवाया? 2018 22 में करवाया था। कुछ नहीं चल रहा था, सब फेल हो रहा हाँ था। जी। मैं आईवीएफ के खिलाफ नहीं हूं। मैं कहता हूं अगर आईवीएफ से तुम बच्चा ले सकते हो ले लो, परमेश्वर ने बनाया उसे। लेकिन जब सब फेल हो जाते हैं तब परमेश्वर सीन में आता है। चर्च तो खुद हॉस्पिटल खड़े करती है, चर्च क्यों मेडिकल के खिलाफ चलेगी? जीसस ने कहा बीमारों को वैद्य की जरूरत है। लेकिन जब बाइबल कहती 12 साल की लहू बहने वाली औरत अपना सारा माल खर्च चुकी थी, तो जीसस ने चंगा किया उसे। आपका एड्रेस क्या, कहां रहते हैं आप? सर जब हम आपकी प्रार्थना सुनते नहीं, दिल्ली- कहां रहते, कहां हो? चबाल, क्या, कहां कहां? ब्लू सिटी चबाल, अमृतसर, तरन तारण। तरन तारण, ओके। हाँ जी, कौन सा एरिया? ब्लू सिटी। ब्लू सिटी। आपका नाम क्या है? सिकंदर दीप कौर। आपके हस्बैंड का नाम? रंजीत सिंह। और आपके सोरा साहब का नाम क्या है? भगवंत सिंह। और आपकी सासू माँ का नाम क्या है? जगीर कौर। खुदावंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। अगर कोई इस बहन से आके कोई बोलेगा कि तूने धर्म बदला है, तो क्या ये उसको जवाब नहीं देगी कि जो मैंने देखा है वो तुमने नहीं देखा है? एक औरत का जरूरी है फल देना गर्भ से, एक आदमी का जरूरी है फल देना अपने हाथों से। इसीलिए शैतान औरतों के गर्भ के ऊपर और आदमियों के बिजनेस के ऊपर अटैक ज्यादा करता है, क्योंकि वो आपको फल रहित देखना चाहता है। लेकिन जीसस ने कहा जब तुम मेरे साथ मेल मिलाप कर लोगे तो वही आशीष जो आदम को कही थी, बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई, वो तुम्हारी लाइफ में फिर पूरी होती है। आज जब आप जीसस को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, आप फलदार भी होते हैं और फल आपके गर्भ में भी होता है और बिजनेस में भी होता है। अपने हाथों को उठाओ। जितने लोग आज पहली बार यहां आए हैं, आप किसी चर्च का हिस्सा नहीं हैं, आप यीशु को नहीं जानते, मसीह होने के बावजूद भी आप मसीह के अनुसार नहीं चलते, आप इस मीटिंग के 5 मिनट में ही स्टेज के आगे आएंगे। उसके बाद आपके लिए प्रार्थना होगी। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं लूंगा और आप पर 7 हफ्ते लगातार प्रार्थना करूंगा। मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए, ले हैंड का पैसा नहीं चाहिए, मेंबरशिप कार्ड का पैसा नहीं चाहिए। आपको फ्री बाइबल दूंगा, फ्री समझाऊंगा कि परमेश्वर में कैसे चलना है, बस। तो आपको आगे आना है 5 मिनट के बाद। अपने हाथों को उठाओ। आज मेरा मन आनंदित है
अपनी चर्च में आकर मैं बहुत सालों के बाद अपनी चर्च में आया हूं, लेकिन मैं आपसे वायदा करता हूं मैं कुछ हफ्तों बाद ही यहां अब आता रहूंगा, क्योंकि अब नाइट के क्रूसेड सिर्फ नाइट के नहीं होंगे, अब दिन में भी हुआ करेंगे। सर्दियों में दिन के चलेंगे, धूप सेकते सेकते विटामिन डी लेते लेते तुम करो बंद किया अटेंड। अपने हाथों को उठाओ। टेस्टिमनी देखो, अगर टेस्टिमनी देनी ये मिनिस्ट्री शुरू कर दे तो हम रात तक फ्री नहीं। देखो टेस्टिमनीज, बस ये एक पूरा सेक्शन है गैदरिंग का, जिन्हें प्रभु ने छुआ और आगे आए हैं, हील हुए सभी। आप ये आज की टेस्टिमनीज है जो अभी बनी है। इमेजिन करो अगर एक एक की भी मैं देना शुरू करूं, इमेजिन कितनों को खरीदा होगा आपने। उठाओ अपने हाथों, बोलो जीसस आई लव यू, और मैं अपना पूरा जीवन तेरे अनुसार बिता दूंगा। उठाओ अपने हाथों को। पास्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं जो दूसरे सेवकाइयों से आए हैं, मेरे स्पिरिचुअल सन्स डॉटर्स और दूसरे पास्टर्स, आप सबको खुदाबंद बढ़ाए और आपको ब्लेस करे, वो आपको ऊंचा करे, वो आपकी इज्जत को बढ़ाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। दूसरी सेवकाइयों के लिए भी प्रार्थना करते कि पिता तो उनको भी बढ़ा और ब्लेस कर, रुके हुए कामों को पूरा कर। तेरे लोग आशीष के लिए ही बुलाए गए हैं और वो आशीष ही लें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा